नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 74वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां जारी हैं। पंचकुला में कल सीएम मनोहर लाल तिरंगा फहराएंगे। समारोह को लेकर जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और कार्यक्रम को लेकर फाइनल रिहर्सल की गई है। कोरोना के चलते इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। ये बड़ी खबर पंचकुला से आपको दे रहे हैं, जहां सीएम मनोहर लाल कल तिरंगा झंडा फहराएंगे। कार्यक्रम को लेकर फाइनल रिहर्सल की गई है। हालांकि इस बार कोरोना के चलते सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे, लेकिन परेड का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए फाइनल रिहर्सल आज की गई है। कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला में तिरंगा फहराएंगे। 74वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में लगातार जारी हैं और पंचकुला जो है, पंचकुला में इस बार राज्य का स्तरीय जो कार्यक्रम है वो पंचकुला में होने वाला है, जहां सीएम मनोहर लाल पहुंचेंगे, तिरंगा झंडा फहराएंगे। कार्यक्रम को लेकर फाइनल रिहर्सल की गई। ये बड़ी खबर पंचकुला से। कोरोना के चलते इस बार किसी भी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। भीड़ कम से कम इकट्ठा होगी। तमाम तरह के नियमों का पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, तमाम चीज़ों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि कोरोना के मामले भी प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं। और ऐसे में स्वतंत्रता दिवस जो कि बड़ा आयोजन है और इसको पूरे नियमों के साथ किया जाएगा। वहीं सीएम मनोहर लाल पंचकुला के 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में तिरंगा झंडा फहराएंगे। सीएम इस दौरान परेड की सलामी भी लेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और साथ ही सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। हमारे संवाददाता विपिन परमार ने मौके का जायजा लिया है। 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर पूरा देश जो है वो जुटा हुआ है। इसी कड़ी में अगर पंचकुला की बात करें तो पंचकुला भी तैयार है स्वतंत्रता दिवस के सेलिब्रेशन के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तब्दीलियां जो है वो इस बार स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर जो है वो देखने को मिलेंगी। जिस तरह का सेलिब्रेशन किया जाता था, जिस तरह से मनाया जाता था, उस तरह का जो है वो सेलिब्रेशन ना देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका कारण है, उसका कारण ये है कि कोरोना जो है उसका कहर अभी भी बरकरार है और सरकार यही चाहती है कि कम से कम लोगों को जो है कोरोना की इस बीमारी से जो है दूर रखा जाए। और इसी को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं सरकार की ओर से सजगता दिखाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही और तमाम तरह की गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई हैं। इस समय हम पंचकुला में मौजूद हैं, पंचकुला के परेड ग्राउंड में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इसी मंच से कल जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो ध्वजारोहण जो है वो करते नजर आएंगे। तैयारियां यहां पर की गई हैं। ये जो पोल है आप यहां पर देख सकते हैं, यहीं पर ध्वजारोहण जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से किया जाएगा। ऐसे में आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है तमाम आला अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। किस तरह से जो है सुरक्षित वातावरण में ना केवल पंचकुला बल्कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जहां जहां भी ध्वजारोहण होना है वहां पर किस तरह से तैयारियां रहनी है, उसको लेकर जो है वो जायजा यहां पर लिया जा रहा है। इस बार के स्वतंत्रता दिवस की तब्दीलियों की अगर बात करें, यानी कि सरकार की सजगता की अगर बात करें, सरकार के जो लोगों के प्रति जिस तरह से जो फैसला किया गया है, एक तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर एक एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो नहीं होंगे। दूसरी बात, जो गैदरिंग्स हैं वो भी बड़े लिमिटेड लोग आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, क्योंकि कोरोना जो है वो भीड़ भाड़ वाली इलाकों में जिस तरह से, क्योंकि संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता है, तो ऐसे में लोगों की जान को की परवाह करते हुए सरकार की ओर से ये फैसला किया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से जिन लोगों की यहाँ पर ड्यूटी होगी या फिर कुछ बुद्धिजीवी लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे, ध्वजारोहण करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर अगर बात करें, उसी के साथ साथ पूरे प्रदेश में अलग अलग इलाकों में मंत्रीगण जो हैं वो ध्वजारोहण करेंगे। 74वें स्वतंत्रता दिवस की अगर बात करें तो तमाम तरह की तैयारियां हैं, लेकिन इस बार जो है कई तरह की तब्दीलियां भी जो है वो देखने को मिल रही हैं। क्योंकि कोरोना की अगर बात करें, सबसे पहला जो चैलेंज ये है कि कोरोना से स्वतंत्रता जो है वो हासिल करनी है और इसी को लेकर हरियाणा सरकार की ओर से सजगता दिखाई गई है। कई तरह की एडवाइजरीज जो हैं वो जारी की गई हैं। मास्क जो है उसको कहीं ना कहीं कंपल्सरी जो जिस तरह से किया गया है, या फिर जिस तरह से ये आयोजन रहा करते थे, एक बड़े स्तर का आयोजन देखने को मिलता था, सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलते थे, अलग अलग राज्यों की छाप देखने को मिलती थी, हरियाणा प्रदेश की अलग अलग तरह की संस्कृति देखने को मिलती थी, वो जो है इस बार यहाँ जो है वो नहीं दिखेगा। क्योंकि इस समय सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो है, सरकार सबसे बड़ी चुनौती जो लेकर चल रही है वो यही है कि कोरोना से स्वतंत्रता जो है वो प्रदेश को दिलानी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो आला नेता हैं, जो अलग अलग जगहों पर ध्वजारोहण करेंगे, वहां पर भी इसी तरह के इंतजाम जो हैं, यही एडवाइजरीज, यही गाइडलाइंस जो हैं वो लागू रहेंगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अगर बात करें तो प्रदेश पूरी तरह से सुरक्षित है, ये कहना है गृह मंत्री अनिल विज का। और ऐसे में पंचकुला को भी छावनी में तब्दील किया गया है। न केवल पंचकुला बल्कि जहां जहां पर भी ध्वजारोहण होगा वहां पर इसी तरह से सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं कि अभी भी यहां पर जो है
वो डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड जो है लगातार चेकिंग कर रहा है। और इसी तरह से पंचकुला का अलग अलग इलाके जो हैं उनको भी बैरिकेड जो है वो किया गया है, हर व्यक्ति की शिनाख्त की जा रही है। और इसी की तरह से आइसोलेटेड जो प्लेसेस हैं या फिर जो संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं उनको लेकर भी लगातार जो है वो पुलिस जो है वो अलर्ट पर है। तो ऐसे में स्वतंत्रता दिवस जो है सुरक्षित वातावरण में मने, इसको लेकर पुलिस की ओर से भी पूरी तैयारी कर ली गई है। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, पंचकुला। और वहीं स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर गुरुग्राम में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमारे संवाददाता राज वर्मा बता रहे हैं गुरुग्राम में तैयारियां कैसी हैं। 15 अगस्त की तैयारी, गुरुग्राम में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी राज दे रहे हैं। देश भर में 15 अगस्त यानी कि आजादी के जश्न की तैयारियां पूरे जोरों पर है। इस सब के बीच गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में भी आजादी के जश्न की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। तो वहीं गुरुग्राम पुलिस ने सुरक्षा और ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए भी अपनी तैयारियों को चाक चौबंद किया है। शहर के अलग अलग हिस्सों में बैरिकेडिंग की गई है। कोई भी संदिग्ध गाड़ी या व्यक्ति दिखाई देता है तो उसकी चेकिंग की जा रही है। इस सब के साथ साथ गुरुग्राम पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसके चलते 14 अगस्त सुबह 9 बजे से लेकर 15 अगस्त दोपहर 2 बजे तक किसी भी तरह के छोटे या बड़े कमर्शियल वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, जिसके चलते अब जयपुर से दिल्ली की तरफ आने वाली कमर्शियल गाड़ियों को गुरुग्राम के पचगांव से ही केएमपी की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाएगा। तो इस सब के साथ साथ शहर के अंदर जो कमर्शियल गाड़ियों का मूवमेंट होगा तो उसके लिए भी अलग अलग डाइवर्जन गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने तय किए गए। कोशिश यही है कि 15 अगस्त के दिन किसी भी तरह का कोई जाम दिल्ली या एनसीआर इलाके में ना लगे। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए ये ट्रैफिक एडवाइजरी गुरुग्राम पुलिस की तरफ से जारी की गई है। इस सब के साथ सुरक्षा को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा जा रहा है। शहर के जो भीड़ भाड़ वाले इलाके, क्योंकि कोरोना काल है तो ऐसे में ये भी ध्यान दिया जा रहा है कि कोरोना से भी बचाव करना और साथ में जश्न में किसी तरह का कोई खलल ना पड़े उसका भी पूरा ध्यान रखना है। तो तमाम जो मॉल्स है या जो दूसरे हिस्से हैं शहर के, वहां पर पुलिस की संख्या में बढ़ोतरी करने के साथ साथ जो बैरिकेडिंग है, इसके अलावा जो चेकिंग है वो भी गुरुग्राम पुलिस की तरफ से बढ़ा दी गई है। गुरुग्राम से राज वर्मा। और वहीं स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा के सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कैथल में भी इस समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। जिले में कई जगह ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। हमारे संवाददाता ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया को लेकर कैथल प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई है। और आज पुलिस प्रशासन द्वारा भी आज चेकिंग की जा रही है वाहनों की, ताकि कोई भी अनहोनी ना घटे। मैं दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार जो पुलिस प्रशासन है चेकिंग कर रहा है। जो वाहन बाहर से आ रहे हैं उन वाहनों की चेकिंग की जा रही है। किस प्रकार जो वाहन और जो सामान उनका चेक किया जा रहा है कि ताकि कोई भी अवैध सामान या अवैध हथियार 15 अगस्त के दिन कैथल में एंट्री ना हो। उसको लेकर काफ़ी पुलिस सख्त दिखाई दे रही है, अपने काम के ऊपर लगी हुई है और हर नाके पर पहरा दे रही है। लगभग 12 नाके कैथल में पुलिस अधीक्षक द्वारा बताए गए हैं। हर नाके पर 10 से 12 जो पुलिस कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी लगी हुई है। और उसके साथ साथ मैं एक और बताना चाहूँगा, जिस प्रकार ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल अपने काम में लगी हुई है और चेकिंग भी कर रही है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर लगी हुई है और चेकिंग कर रही है। तो हम बातचीत करना चाहेंगे जो ट्रैफिक के एसएचओ है मुख्तियार सिंह जी, उनसे बातचीत करना चाहेंगे क्या आज की चेकिंग का क्या मेन रीज़न क्या है। जी हाँ जी, आज की आप चेकिंग कर रहे हो, आज क्या मेन कारण? आज 15 अगस्त है कल। बाहर से आने वाले वाहनों की हम चेकिंग कर रहे हैं भाई कोई ऐसा सामान विस्फोटक या इस तरह की कोई सामग्री किसी के पास ना हो जिससे हमारे स्वतंत्रता दिवस में कोई ऐसी बाधा करने वाला व्यक्ति कैथल में एंट्री करे। तो पुलिस अधीक्षक द्वारा क्या कुछ गाइडलाइन दी गई है, क्या कुछ कहा गया? एसपी साहब के सख्त निर्देश हैं, आदेश हैं भाई सभी को प्रॉपरली चेक किया जाए। जो बाहर से आने वाले वाहन हैं उनको हम चेक कर रहे हैं और कोई ऐसा संदेह वस्तु मिलती है तो उसको हम कानूनी। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पब्लिक को जो गाड़ियां बाहर से भी आ रही है, तो जो नाके पर आपने पुलिस कर्मचारी ड्यूटी लगाई हुई है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह वे ड्यूटी करें? भाई सबसे प्यार से तमीज़ से अच्छी तरह पेश आए और उनको अपना जो भी
चेकिंग है उसका रूटीन में पालन करें। जी बिल्कुल, देखिए ट्रैफिक एसएचओ से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पुलिस अपनी जगह बिल्कुल नाके पर बैठी हुई है और जो भी बाहर से साधन आ रहे हैं उनकी चेकिंग पुलिस द्वारा की जा रही है और जिला अधीक्षक द्वारा भी सख्त आदेश दिए गए हैं कि अगर कोई भी बाहर से गाड़ी है उनकी चेकिंग बिल्कुल करें ताकि कोई भी अवैध सामान कैथल में एंट्री ना हो। कैथल से कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और चलिए इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। एक बड़ी जानकारी मिल रही है, बीजेपी की तरफ से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। ये बड़ी खबर, बीजेपी के नए जिला अध्यक्षों की जल्द नियुक्ति होगी। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम आवास पर जिला अध्यक्षों के नाम पर मंथन हुआ है, तो मंथन चल रहा है। उसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद थे, तो अभी नया जिम्मा जो है संभाला है ओपी धनखड़ ने। संगठन मंत्री सुरेश भट्ट भी इस बैठक में मौजूद रहे। बाद में पार्टी पदाधिकारियों और मोर्चों की घोषणा होगी। तो बीजेपी जो है जिला स्तर पर अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करने जा रही है और इसके नामों का ऐलान जल्द हो सकता है। इस पर मंथन चल रहा है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सीएम आवास पर जिला अध्यक्षों के नाम पर मंथन हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी जानकारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे हैं और संगठन के जो मंत्री हैं सुरेश भट्ट, वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। विपिन परमार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। विपिन, अभी खबर मिल रही है कि पार्टी जो है जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करने जा रही है, जिला स्तर पर भी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए। और क्या कुछ जानकारी है, कब तक नामों का ऐलान हो सकता है इसको लेकर? देखिए, बेहद तेजी के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं संगठनात्मक बदलाव जिस तरह से हुआ, प्रदेश अध्यक्ष की नई नियुक्ति के बाद जो है एक्टिव मोड पर कहीं ना कहीं संगठन आ चुका है और इसी कड़ी में आज ये महत्वपूर्ण बैठक जो है मुख्यमंत्री आवास पर जो है वो की गई है कि संगठनात्मक ढांचे को किस तरह से जो है रीबिल्ड करना है, क्योंकि 2019 के जिस तरह के चुनावों के नतीजे रहे हैं, कहीं ना कहीं पार्टी जो है एक बार फिर से संगठन को मजबूत करते हुए, जनता को एक साथ लेते हुए जो है वो आगे बढ़ना चाहती है। और इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, साथ ही साथ संगठन मंत्री सुरेश भट्ट और प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है उनके आवास पर जो है तीनों के द्वारा जो है ये बैठक की गई है। और ऐसे में कहीं ना कहीं नए जिला अध्यक्षों की घोषणा हो या फिर मोर्चा के गठन की बात हो, ये तमाम चीजों को लेकर जल्द कोई घोषणा जो है, जल्द कोई नामों की लिस्ट जो है वो सामने आ सकती है। तो ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने में भारतीय जनता पार्टी जो है वो बराबर उपचुनाव से पहले जो है वो जुटती नजर आ रही है। जी ठीक है विपिन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो चुनाव से पहले जो है ये तैयारी बीजेपी की तरफ से चल रही है। नए जिला अध्यक्षों की जल्द नियुक्ति होगी, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। सीएम आवास पर जिला अध्यक्षों के नाम पर मंथन हुआ है। देखिए अभी अभी पदभार संभाला गया है प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की तरफ से भी, तो उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि प्रदेश अध्यक्ष जो है वो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए मंथन कर रहा है। तो कौन कौन वो नाम होंगे ये जल्द ऐलान किया जाएगा। और बड़ौदा उपचुनाव चूंकि बहुत नजदीक है और ऐसे में पार्टी जो है अपने आप को मजबूत बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। और चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। दंपति हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। फरीदाबाद से बड़ी खबर, मोनिका की भाभी के भाई को गिरफ्तार किया गया इस पूरे मामले में। हत्याकांड का मुख्य आरोपी विष्णु दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है। एसीपी क्राइम अनिल यादव की टीम ने गिरफ्तार किया है। विष्णु ने दंपति की हत्या के लिए मेरठ से 3 लोग बुलाए थे। पुलिस ने मुख्य आरोपी विष्णु समेत शूटर को गिरफ्तार किया है और परिजनों को कई बार हत्याकांड की सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई। परिजनों ने सीसीटीवी फुटेज में आरोपी विष्णु की पहचान की है। आरोपी विष्णु को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपी ने बहन को सुखबीर द्वारा ब्लैकमेल करने की वजह बताई है और पुलिस ने आरोपियों के पास से सारा सामान बरामद कर लिया है। आरोपियों से बरामद किए सीसीटीवी कैमरा, लैपटॉप और फोन दोहरे हत्याकांड के बाद पुलिस पर जल्द खुलासा करने का दबाव बना हुआ था। 1 बजे पुलिस करेगी हत्याकांड मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जसाना गांव में 11 अगस्त को दंपति की हत्या हुई थी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए सीसीटीवी फुटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लगातार पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे, सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे। प्रदेश में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में दिन दहाड़े एक दंपति की हत्या कर दी जाती है। तो पुलिस पर जाहिर तौर पर एक बड़ा दबाव था कि कैसे इस गुत्थी को टैकल किया जाए। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दोपहर 1:30 बजे 4 लोग घर में घुसते हैं। ये देखिए दोपहर 1:31 की सीसीटीवी फुटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दूसरी तस्वीर उस दंपति की है जिसकी बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या की गई है। तीसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप दोपहर 2:15 का ये सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। 45 मिनट तक चारों जो आरोपी हैं वो घर के भीतर रहते हैं और दोनों के साथ मारपीट करते हैं दंपति के साथ और निर्मम तरीके से दोनों की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे थे कि दिन दहाड़े इतनी बड़ी वारदात को अंजाम कैसे दे दिया गया। तो उसके बाद अब पुलिस पर दबाव था और ये गुत्थी जल्द सुलझा ली गई।
देखो ये शाम के टाइम की बात है। गुड़िया दूध लेने के लिए जाती थी डेयरी पे अपने पापा के यहाँ। ये शाम को दूध लेने के लिए नहीं पहुंची, तो शाम को लड़का आया दूध लेके कि बेटी आज वो गुड़िया नहीं आई दूध लेने के लिए, दूध लेके जाओ वहाँ पे। तो उसने देखा वो अंदर रसोई में दूध रखा, तो वापसी जब यूँ हटा तो वहाँ पे वो दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे और सर में गोली लगी हुई थी उसके में, और मुंह पे टेपिंग वगैरह हो गई दोनों पे। सर पे गोली भी लगी हुई थी। दामाद के सर पे गोली लगी हुई थी। अच्छा, ये जो घटना हुआ किस तरह से, क्या चोरी वोरी का मामला था, कैसे? देखो कोई इसमें कुछ नहीं कह सकते, चोरी का मामला या कोई रंजिशबाजी है, क्या कह सकते हैं इसमें? क्या चोरी कुछ हुआ है? कुछ चोरी सामान सारा निकला हुआ घर में से जो। तो ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। स्थानीय निवासी जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। लोगों के भीतर भी डर का माहौल था, भय का माहौल था जब से ये घटना घटी थी। पूरे प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर, चूंकि क्राइम का ग्राफ प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है, हर दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। ऐसे में पुलिस पर एक बड़ा दबाव था कि कैसे इस पूरी गुत्थी को सुलझाया जाए। और अब जो दंपति है उसमें जो शख्स की पत्नी है मोनिका, उसके भाभी के भाई पर ये आरोप लगा है। उसको परिजनों ने पहचाना है, बार बार सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई। और चलिए फिलहाल नजर सुर्खियों पर डालेंगे। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। 24 घंटे में देश में सामने आए 64,000 से ज्यादा कोरोना मरीज, 1,000 से ज्यादा की मौत। अब तक 24.5 लाख से ज्यादा केस एक्टिव, 6,60,000। हरियाणा में 45,000 के पार पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा। 24 घंटे में 793 केस, 8 मौतें, 792 लोग हुए डिस्चार्ज। रिकवरी रेट करीब 84%। 26 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र बुलाने को कैबिनेट की मंजूरी। कैबिनेट ने सत्र को लेकर राज्यपाल को लिखा। पंचायत चुनाव में महिलाओं को मिलेगी आधी भागीदारी। मुख्यमंत्री बोले जल्द लाएंगे बिल। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर। फरीदाबाद के दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मोनिका के भाई को दिल्ली से किया गिरफ्तार। हत्या के लिए मेरठ से बुलाए थे 3 लोग।